जय हिंद साथियों। देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। जो भी मैं बातें बोलने वाला हूँ, जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो सभी के सभी पॉइंट्स आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एएलपी का एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन का हो या फिर आरपीएफ का हो। उसके बाद लास्ट में आप खुद से कंक्लूजन निकालिएगा, खुद से आप सोचिएगा क्या मैं जो बातें बोला हूँ वो सही है या फिर नहीं है। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि आप इन दोनों सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं उन सभी चीज़ों को प्रमाण देने वाला हूँ, उसका प्रूफ देने वाला हूँ कि मैं आखिर क्यों बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, काफ़ी है। साथियों, मैं जो भी चीज़ें क्लास में बोलता हूँ या स्पेशल वीडियो जारी कर कर बोलता हूँ या फिर स्ट्रेटजी के तहत बातें बोलता हूँ, वो सभी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तभी मैं बोलता हूँ कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसका PYQ बना लीजिए, इसका साइंस का पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं वो चीज़ें 5 साल पहले झेल चुका हूँ और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी झेलिए। और मैं जितना भटका हूँ उतना मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। यदि आप मेरे कहने पर रहिएगा, मैं जो बातें बताऊंगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनकर आप खुद एडॉप्ट करिएगा। देखिए, सक्सेस का दो रास्ता होता है मेरे भाई। एक होता है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़कर सक्सेस प्राप्त करना, और दूसरा होता है ना इधर उधर भटक कर जाकर अपने मंजिल को हासिल करना। तो मैं जो रास्ता पर गया वो दूसरा रास्ता था कि बहुत भटक कर अपने मंजिल को पाया। उसके वो रास्ता मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैं आपको वही रास्ता बताऊंगा जो टू द पॉइंट पढ़कर चीज़ों को हासिल किया जा सकता। और देखिए, हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि सक्सेस बिना मेहनत किए नहीं मिल सकता है, और मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। आज के बढ़ती कंपटीशन की दुनिया में यह हकीकत है कि बिना मेहनत किए नहीं होगा। लेकिन वही होता है ना, सही डायरेक्शन में मेहनत करना। तो मैं आपको सही डायरेक्शन में बता रहा हूँ। देखिए, आपके सामने थोड़ा देर में स्क्रीन पर दिखेगा कि मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर मैथ का करा रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने है मेरे भाई। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, लगातार वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा। उनको क्लास में ही बोलता हूँ कि देखो मेरे भाई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया, बाकी टाइप्स वही है, उसमें भी वही चीज़ पूछ रहा, इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा। तो वो चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन कैसे होता है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे परेशान रहते हैं कि भाई क्या आप जो बोल रहे हैं गारंटी है कि वही प्रीवियस ईयर पेपर ही काफ़ी रहेगा। तो मैं आज आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या है। और दूसरी बात है ना कि एक स्टूडेंट्स हमसे ये पूछें, भाई आप 5 साल पहले कुछ और पैटर्न था, कुछ और स्ट्रेटजी था, वही स्ट्रेटजी आज बताया जा रहा है, आप भी बता रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, पैटर्न चेंज हो सकता है, टेंडर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा। वही क्वेश्चन कल भी पूछता था, आज भी वही क्वेश्चन पूछेगा। मैथ का पहले फार्मूला 10 साल पहले a+b का होल स्क्वायर जो था, आज भी वही फार्मूला है। या फिर जो भी ज्योग्राफी हिस्ट्री में पूछता था वो भी आज ही पूछेगा। चेंज होने से टेंडर या फिर पैटर्न क्या दिक्कत पड़ता है, क्वेश्चन तो। और दूसरी बात, ये कभी ये मन से हमेशा निकाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ बना है ग्रेजुएशन लेवल के लिए या फिर एसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए। मेरे दोस्त, कोई क्वेश्चन ये नहीं बोलता है खुद से कि मैं रेलवे के लिए बनाऊं। रेलवे में बहुत क्वेश्चन एसएससी वाला देखते हैं डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन का थोड़े नाम लिखा रहता है ये इसमें पूछा जाएगा। तो आप आराम से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए। और दूसरी बात क्या है ना, इधर उधर की बातों में मत आइए, बहकिए मत। क्योंकि एक होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे परेशान रहते हैं कि क्या करें नहीं करें, यही में उनका टाइम बेकार हो जाता है। और पता लगता है एग्ज़ाम आ गया, उसके बाद नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम भी ख़राब कर चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपको भरोसा रखिए मेरे भाई, मैं आपको गलत क्यों बताऊंगा। मुझे क्या माहौल क्रिएट नहीं करना है कि मैं कोर्स बेचूं, या फिर मुझे कोर्स बेचना है कि भाई डर का माहौल छात्रों के बीच कर दो और कोर्स ले लेगा तो मेरा पैसा हो जाएगा, बिक जाएगा कोर्स। ऐसा मुझे नहीं करना मेरे भाई। मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। मुझे तो और पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है कि मेरा भी प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो और उसके बाद क्या है ना, अभी के देखिए, जब से रेलवे का एग्ज़ाम आया, वैकेंसी आई,
तो आप ये स्टूडेंट्स को है ना, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर जो है ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि भाई वैकेंसी आ गया, चलो अब लड़कों में डर पैदा करो और कोर्स के लिए मजबूरन इनको विवश करो कि परचेज करेंगे। और मैथ का टीचर एक रीजनिंग का बुक लॉन्च कर दे रहा, जीके का, सोचो ना ये क्या है, ये बिजनेस ही है ना। तो ये चीज़ में आपको इस ट्रैप में, इस यूट्यूब की दुनिया में नहीं फंसना है आपको। हाँ, नहीं कुछ आता है तो ठीक है, आपको जो रेलिवेंट टीचर लगे वो कर लीजिए, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है ना कि जो मैं चीज़ें आप क्लास में बता रहा हूँ, ठीक, और पॉइंट्स बताता हूँ, उसको आप ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि और दूसरी बात कि कुछ लड़के बोल रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज भी करा दीजिए एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर। मेरे भाई वो भी अब करवा देंगे, आ गया है मेरे पास तो चीज़ें, वो मैं करवा दूंगा, आपको जल्द ही करवाऊंगा। तो फिलहाल जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक करिए, ठीक। बाकी इधर उधर भटकना नहीं। और देखिए चीज़ें होता क्या है ना कि लड़का जो 90% चीज़ रहता है ना लेने का, और एक 10% रहता है, तो वो 90% चीज़ के पीछे लड़का नहीं भागता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, और बाकी 10% जो है उसके पीछे भागता है, और यही फेलियर का कारण बनता है। भाई हम 10% के पीछे क्यों भागें, जो 90% है उसके पीछे भागेंगे ना। और वो 10% के मुकाबले 90% हासिल करना बहुत ईजी है। मान लिया जाए, अब न्यूमेरिकल की बात हम बताएं, साइंस में भाई 2 न्यूमेरिकल के पीछे क्यों भागोगे इतना। मैथ रीजनिंग का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, उसको आप पकड़ो ना मेरे भाई, मैथ रीजनिंग जो 100% एक्यूरेसी दे सकता है। तो ये सब चीज़ें बताना रह गया था, सोचें एक दिन बता देते हैं कि आप क्यों इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं, भटकिए मत, पेशेंस थोड़ा सा रखिए, हो जाएगा, हड़बड़ाइए नहीं। मैं आपको कोई गलत सलाह थोड़ी दूंगा। और आपका सक्सेस, जब सक्सेस कर जाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, मेरा ही नाम लीजिएगा, मेरे ही चैनल को आप बताइएगा कि वहाँ पर प्रूडेंस रेस वाले भाई साहब थे, बताएं ये स्ट्रेटजी। तो आप आंख बंद कर कर करिए मेरे भाई, मुझे क्या आपसे दुश्मनी थोड़े, मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत कर लो वो कर लो, मैं आपको हमेशा सही बताता हूँ, और मैं वो चीज़ झेल चुका हूँ। आप जाकर देखिए, किसी भी लड़कों से, किसी भी टीचर से ये पूछिए प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो बताएंगे। और शायद बताएं कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा, इतने होशियार हैं, ठीक। बाकी आपकी मर्जी है, क्या करते हैं नहीं करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी क्लास में जो बताते हैं चीज़ें आपको क्या है नहीं है, मेरा उसमें फीडबैक भी दे सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर वो टॉपिक वाइज कर देंगे स्टार्ट, ठीक है ना। तो और भी क्वेश्चन कोई होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ जाते जाते, प्रीवियस ईयर पेपर मेरे भाई कर कर जाना। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत मायने रखता है, क्या बताएं मेरे दोस्त, आप भी मेरे भाई की तरह हैं। मैं आपको इतना बार बताता हूँ कि आप करिए करिए करिए, प्रीवियस ईयर पेपर करिए। और जो एक्स्ट्रा रहता है उसको मैं बताता हूँ कि आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, जैसे साइंस वाली बुक को सजेस्ट किया, लुसेंट को किया, स्पीडी को करंट के लिए किया, और कोई बुक और कोई ऐसा बुक शायद नहीं किया, हाँ फिर नहीं किया। तो ये सब करिए, बाकी क्या है नहीं है राय अपना दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट, फिर कल से स्टार्ट करेंगे क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।